प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। हम अध्ययन कर रहे हैं चतुर्थांश विचलन का। यह विचलनशीलता की एक माप है। इसके अंतर्गत हमने जाना कि विचलनशीलता केंद्र के माप से आंकड़ों का अत्यधिक दूरी पर स्थित होने की प्रवृत्ति को हम विचलनशीलता के माप के नाम से जानते हैं। जब आपके अधिकांश आंकड़े बहुत दूरी पर फैले हुए हों तो उसे आप विचलनशीलता या आंकड़ों का फैलाव कह सकते हैं। विचलनशीलता की 4 माप हैं: रेंज, एवरेज, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और क्वार्टर डेविएशन। इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं क्वार्टर डेविएशन का। क्वार्टर डेविएशन को क्यू या क्यूडी से डिनोट किया जाता है। यह वितरित किए गए प्राप्तांकों को 4 भागों में वितरित करने का कार्य करता है और इसके मान को निकालने के लिए आपको 25% डाटा से लेकर 75% डाटा तक की वैल्यू को मेज़र करना होता है। बाकी जो 25 से नीचे के आंकड़े होते हैं इसमें छोड़ दिया जाता है और 75% से ऊपर जितने भी आंकड़े होते हैं उनको इसमें छोड़ दिया जाता है। इसके 2 तरीके के सूत्रों की हमने यहाँ पे चर्चा की थी। एक तब जब हमें x दिया हो और साथ ही साथ x के साथ हमें फ्रीक्वेंसी भी दी गई हो, तब हम सूत्र का प्रयोग सहयोग के लिए इस प्रकार से करेंगे। और जब हमें चतुर्थांश विचलन निकालने के लिए CI और CI के साथ F दिया हुआ हो तो हम क्वार्टर डेविएशन निकालने के लिए सूत्र के सहयोग के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सूत्र क्वार्टर डेविएशन का जो है वो है Q = Q3 - Q1/2। तो Q3 और Q1 को कैसे निकाला जाता है जब x या x के साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, इसका हम अध्ययन कर चुके हैं। आज का प्रकरण हमारा जो हम अध्ययन करेंगे वो निकाला जाएगा जब क्लास इंटरवल दिया गया हो और उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, तो तब Q3 और Q1 को किस प्रकार से निकाला जाएगा। इसका सूत्र है Q3 निकालने के लिए L + 3n/4 - कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन F × CI और Q1 निकालने के लिए है L + n/4 - CF/F × CI। तो अपने पिछली कक्षाओं में हमने x की वैल्यू से किस प्रकार से q निकलेगा इसका अध्ययन किया। साथ ही साथ जब हमारे पास सम संख्याओं में x हो तो किस प्रकार से q निकाला जाएगा, इस प्रोसेस को जाना। अभ्यास करने के लिए आपको ये प्रश्न दिए गए थे जिसके आधार पर आपने प्रश्नों के अभ्यास के द्वारा सम और विषम संख्याओं के मान प्राप्तांकों के रूप में जब प्राप्त होंगे तो Q या QD किस प्रकार से निकाला जाएगा, इसका अभ्यास आपने किया होगा। तत्पश्चात हमने x के साथ F दिया हुआ हो तो Q किस तरीके से निकलेगा, इसकी प्रोसेस को जाना। इसमें CF की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसका अभ्यास प्रश्न आपको दर्शाया गया जिसके द्वारा आपने CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के माध्यम से Q निकालना सीखा होगा। आज हम जो प्रश्न हमारे पास है वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की रेंज में यह आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60। वहीं फ्रीक्वेंसी भी हमें दी गई है 22, 54, 36, 68, 70, 82, 34, 76 और 98। तो जब CI और फ्रीक्वेंसी दोनों वैल्यू दी गई हैं तो Q कैसे निकलेगा। Q का फॉर्मूला आपको याद है, Q = Q3 - Q1/2 यहाँ पर हमने कर दिया। तो अब हमें Q3 निकालना है और Q1 निकालना है। तो Q3 और Q1 का फॉर्मूला आपको यहाँ पर बताया गया था कि किस तरीके से इसे निकाला जाएगा। तो पहले हम इसमें Q3 को निकालेंगे, फिर उसके बाद Q1 को निकालेंगे।
जब वैल्यू निकल जाएगी तो क्यू के फॉर्मूले को यूज करके हम बताएंगे कि क्वार्टर डेविएशन की रेंज क्या है। तो आप अपने CI के आंकड़ों को और फ्रीक्वेंसी को लिखने के बाद सबसे पहले कार्य करेंगे, आप n निकालेंगे यहाँ पर। तो आपने जैसे ही n निकाल लिया है उसके बाद आपका सेकंड स्टेप है कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को निकालना। चूँकि n की रेंज क्या आई है, बहुत ज़्यादा आ रखी है। n की रेंज बहुत ज़्यादा होने से आपका जो आप 3n/4 करेंगे तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी। n/4 से भाग देने के बाद आपको 3 से इंटू करना है, तो वैल्यू कहीं पर जब आएगी तो इन अंकों से बड़ी आएगी, और ऐसी स्थिति में आप को वो अंक दर्शा रहा होगा कि जहाँ पर ये रेंज आ रहा है उसी रेंज या उसी रो के CI में, उसी रो की फ्रीक्वेंसी में आपको वर्क करना है, और वहीं पर आपके जो Q है उसके आने की संभावना अधिक बढ़ जाएगी। तो ऐसी स्थिति में कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की आवश्यकता आपको यहाँ पर पड़ जाती है। तो आपने यह ध्यान देना है, आपको बताया भी क्या है कि घटते हुए अंकों से बढ़ते हुए अंकों की ओर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को जोड़ा जाता है। तो आप सबसे पहले 22 लिख लेंगे, फिर उसमें 54 जोड़ेंगे, फिर उसमें 36, फिर 68, फिर 70, फिर 82, फिर 34, फिर 76 और फिर 98 जैसे जोड़ेंगे तो n जितना हमारा आया था उतना ही लास्ट CI का टोटल भी आपका यहाँ पर आना चाहिए कम्युनिटिव फ्रीक्वेंसी के रूप में। जब आप इतना काम कर चुके होंगे तो अब इसके बाद जो हमें कार्य करना है वो है सूत्र को लिखना, Q = Q3 - Q1/2। अब सूत्र अपने को बता रहा है कि आपको क्या निकालना है, Q निकालना है, फिर Q1 निकालना है। जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगे तो उसे घटाकर और 2 से भाग दे देना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि Q3 कैसे निकाला जाएगा। Q3 निकालने का सूत्र दर्शाया गया है, Q3 = L + 3 ब्रैकेट के अंदर n + 4 ब्रैकेट क्लोज -CF/F × CI। सबसे पहले सूत्र में दी हुई वैल्यू को समझ लेते हैं कि सूत्र क्या कहना चाह रहा है Q3 को निकालने के लिए। सूत्र में हमें दिया गया है L का मतलब है जहाँ पर आपका Q आने की संभावना है उसके समक्ष जो CI का ग्रुप है, यानी यहाँ CI का जो ग्रुप है, जिस ग्रुप में आपके Q आने की या Q3 आने की संभावना है उसकी ग्रुप की CI का लोअर लिमिट, उसमें से हम क्या कर देते हैं, जब लोअर लिमिट निकालते हैं तो 0.5 घटा देते हैं, तो उसको किससे दर्शाया जाएगा, L से दर्शाया जाएगा। n/4 बता रहा है कि जो आपका n आया है उसके 4 बराबर हिस्से कर दीजिए, क्योंकि क्वार्टर डेविएशन चतुर्थांश की बात कर रहा है, चौथे अंश की बात कर रहा है। तो n/4 आपने निकाला, जैसे ही n/4 आपका निकल जाएगा उसके बाद आपने उसे 3 से क्या कर देना है, इंटू कर देना है, और जैसे ही आप उसे 3 से इंटू करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो माइनस के चिन्ह के बाद CF दर्शाया गया है। तो CF आपका कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी है, लेकिन किस कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को आप लिखेंगे। मान लीजिए यहाँ आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि 2 रो को यहाँ पर ग्रीन किया गया है, तो ग्रीन किया गया है तो इट मीन्स आपका एक Q1 यहाँ पे आ रहा है और Q3 इस वैल्यू पे आ रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि जो L होगा वो इसके सामने वाला CI का ग्रुप होगा, और CI दर्शा रहा है कि लोअर जो अंक है वो 30 है, तो 30 में से 0.5 घटा देंगे, आपका L आप लिख लेंगे। लेकिन अब जब बात आती है CF लिखने की, तो CF यहाँ पे कहता है कि आपका जिस ग्रुप में Q1 या Q3 आ रहा है उस ग्रुप से छोटे
ग्रुप का CF की वैल्यू को आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इसको हाईलाइटेड किया गया है। तो 30 से 35 से छोटा ग्रुप क्या है, 25। उस 25 से 30 वाले ग्रुप की जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो यहाँ पर Q1 ग्रुप के लिए CF का क्या करेगा, वर्क करेगा। वैसे ही इस रो के लिए CF का कार्य क्या कर रहा है, इस ग्रुप से छोटे वाले ग्रुप का CF वर्क कर रहा है। तो आपको यहाँ पर CF भी पता चल गया। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जिसमें आपका क्या आया हुआ है, Q3 की वैल्यू की रेंज आपको लग रही है, आपने जैसे इसे हाईलाइट किया तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है उसे F कहा जाएगा। क्लास इंटरवल, प्रत्येक समूह के बीच में कितने कितने अंकों की दूरी है, तो यहाँ पे दर्शाया गया है कि 5-5 अंकों की दूरी प्रत्येक ग्रुप के बीच में है। तो अब आपके सूत्र के पास सारी वैल्यू आ चुकी हैं। अब वैल्यू के अनुसार आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व करना शुरू कर देंगे। तो आपने सबसे पहला काम सूत्र में करना है n/4 निकालना। n/4 की वैल्यू आते ही आप क्या करेंगे, उसे 3 से इंटू कर देंगे। n/4 निकालने से आपको Q1 की वैल्यू निकालने में भी आसानी होगी, क्योंकि वहाँ पर भी n/4 आपको निकालना है। तो इसीलिए आपने n/4 पहले निकाला और फिर सूत्र में लिखा है 3, तो 3 से इसे क्या किया जाएगा, इंटू किया जाएगा। क्यों किया जाएगा इंटू, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, n/4 लिखा हुआ है। तो ब्रैकेट खोलने के लिए जो उसके सामने वाला अंक है उसके साथ उसे क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है। तो जैसे आप गुणा करोगे ब्रैकेट ओपन हो जाएगा। अब जब ये वैल्यू आपके पास आ गई है तो वैल्यू आपको दर्शा रही है कि आपका कौन सा टर्म, वहाँ पर आपका वैल्यू आएगा Q3 का, जहाँ पर आपका क्या आ रहा है, 405 टर्म आ रही है। तो यहाँ पर F में तो कहीं पर भी 405 टर्म नहीं लिखी हुई है, तो इसके लिए हमने क्या निकाला, इस CF को लिखा था। अब हम चलेंगे CF से ऊपर से डाउन की तरफ देखते हुए कि किस ग्रुप में 405 आ रहा है। तो यहाँ तक हम बढ़े और हमें दिख गया कि यहाँ 442 के अंतर्गत 405 टर्म आ रही है। जैसे ही आपने इसे निकाला आपको पता चल गया कि हमारा Q3 इस वाले ग्रुप में आने वाला है। तो इसके लिए आपने क्या किया, उसके सामने वाले CI का लोअर लिमिट ले लिया। तो सामने वाले CI का लोअर था 50, उसमें से 0.5 घटाया, तो अब ये क्या हो गया है, 49.5 हो गया। तो L निकल चुका है हमारा। ठीक, उसके बाद n/4 कितना आया था, तो n/4 निकालने के बाद आपके पास आया आपके पास आया कितना यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा n कितना आया, n आया है 135। अब हमने उसे 3 से इंटू किया तो वैल्यू आई थी 405। तो 405 हमने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर दर्शाया किसको, CF को। तो छोटी फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव की क्या है, 366। F कितना आया है, 76। CI है, इनके बीच में 5 का डिफरेंस। अब सूत्र के अनुसार सारी वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेंगे। तो सूत्र हमारा कह रहा था Q3 = L + 3n/4 - CF। तो n/4 में 3 का इंटू हम पहले कर चुके हैं, तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट 405 यहाँ पे लिख देना है, माइनस कर देना है उससे 366, और जितना वैल्यू आएगा उसके बाद हम उसे भाग दे देंगे 76 से। जब वैल्यू हमारी निकल गई यहाँ पर, तो 49.5 प्लस आपकी जो वैल्यू निकली है उसको आपने लिखा और फिर इंटू कर देंगे हम
5 से। फिर इस तरीके से जब आपने सारा सॉल्व इसे किया तो आपका Q3 की वैल्यू यहाँ पर निकल गई। अब सेम यही प्रोसीजर आपको Q1 के लिए भी अप्लाई करना है। तो Q1 के लिए फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे L + n/4 - CF। n/4 हम पहले ही निकाल चुके हैं 135, तो दोबारा निकालने की ज़रूरत नहीं है। 135 दर्शा रहा है, जहाँ पर कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी में 135 आएगा वो वाला समूह दर्शा रहा है Q1 को। तो आप सामने वाली CI की वैल्यू में चले जाएंगे तो ब्लो है यहाँ पे 30, तो उसमें से 0.5 घटा तो आ गया 29.5। n/4 आया 135। अब इस ग्रुप से छोटा CF है 112, आपने वो लिखा। F आया है आपका 68, आपने उसको लिखा। प्रत्येक ग्रुप में जो अंतर है यानी कि CI है वो 5 का है, तो इंटू 5 आपने यहाँ पे कर दिया। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। आप 135 में से माइनस कर रहे हैं 112 को, जो वैल्यू आपकी आई उससे आप 68 से भाग दे देंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसमें आप 29.5 को जोड़कर और फिर आप क्या करेंगे, एंड में 5 से उसे इंटू कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी आपके पास वो Q1 को दर्शा रही है। अब आपने Q3 भी निकाल लिया है और Q1 भी निकाल लिया है, तो Q का जो फॉर्मूला है उसे अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद आप देखेंगे आपके सामने Q की वैल्यू आ चुकी है। तो आपने जो सारा प्रोसेस अध्ययन किया उसमें बेसिक जो फॉर्मूला है Q3 - Q1/2, ये आपको ध्यान रखना है। ये QD निकालने का फॉर्मूला है। ये दर्शा रहा है कि पहले आप Q3 निकालिए और फिर उसके बाद Q1 को निकालिए। जो आएगा आप उसे Q3 से माइनस कर लीजिए और /2 से उसे भाग दे दीजिए। इतना करने के बाद आपके पास आपका क्या जाएगा, जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपके लिए अभ्यास का एक प्रश्न है जिसमें आपको CI और फ्रीक्वेंसी दी गई है। तो आपने इस प्रश्न में सबसे पहले N निकाल लेना है। N निकालने के बाद आप CF लिख लेंगे। CF लिखने के बाद आप Q का फॉर्मूला ऐड करेंगे, Q3 - Q1/2। तो Q3 आपको पहले निकालना है, तो Q3 का फॉर्मूला आप लिख लेंगे। Q3 = L + 3 ब्रैकेट के अंदर n/4 ब्रैकेट क्लोज -CF अपॉन, यहाँ पर आपने क्या किया, फ्रीक्वेंसी इंटू CI किया। तो अब आपको चूँकि CF भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, CI भी चाहिए, लोअर लिमिट भी चाहिए। ये 4 चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी जब आप क्या कर चुकेंगे, इसको सॉल्व कर चुके होंगे। 3 ब्रैकेट के अंदर n/4 की वैल्यू निकाल चुके होंगे। तो यही दर्शाएगा कि CI का वो कौन सा ग्रुप है जिसमें आपका QD पढ़ने वाला है। तो जब आप निकाल लेंगे, मान लीजिए ये वो ग्रुप है, तो यहाँ पर इसको आपने लिख दिया Q3। अब ये दर्शा रहा है कि जो CF होगा वो क्या होगा, 14 होगा। जो लोअर लिमिट होगी वो किससे निकलेगी, 15 से निकलेगी। क्लियर। और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, यहाँ पर 16 फ्रीक्वेंसी होगी। क्लियर। तो ये सारा वैल्यू आने के बाद आपने देखा कि प्रत्येक ग्रुप में कितना कितना अंतर, तो CI भी आपका दर्शाया गया है कि 5-5 का है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q3 निकल जाएगा। Q1 आपका आ रहा है 12 पे, तो इसके आगे आप देख रहे हैं वैल्यू आ ही नहीं रही है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करना शुरू कर दिया। क्योंकि जो वैल्यू आपका n/4 दर्शा रहा है वही वैल्यू दर्शाएगा कि रेंज कितने आगे तक बढ़ रही है। इसीलिए आप जब CF निकालेंगे तो आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी
के अंतर्गत ही n/4 की वैल्यू को क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। तो फिर आप Q1 का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/4 माइनस CF/F इंटू CI। तो n/4 जहाँ पे आ रहा होगा उस वाले पूरे ग्रुप को आप यूज करेंगे फॉर्मूले के लिए, और उससे छोटे वाले समूह की कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी को आप कम्युनिटी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू के लिए प्रयोग में लेके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, सांख्यिकी के सवाल को हल करने के लिए आवश्यकता है अभ्यास की। अगर आप बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो आपको आवश्यक रूप से क्लिष्ट लगने वाले प्रश्न भी सरल लगने लगेंगे, और मुख्यतः सवालों को समझने के लिए उसके सूत्र को समझना बहुत आवश्यक है। यदि आपको सूत्र की जानकारी है तो आप सवाल को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सवाल का सूत्र ही आपको बताएगा कि मुझे सॉल्व किस तरीके से करना है आपने। तो इस प्रश्न का अभ्यास कीजिए और QD कैसे निकाला जाता है इस सवाल के माध्यम से सीखिए। धन्यवाद।